कैचीधाम मंदिर भी होगा यात्रा प्राधिकरण में शामिल। सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कैचीधाम मंदिर यात्रा प्राधिकरण में शामिल होने से बाबा का दर्शन करने वाले भक्तों को मिलेगी काफी सहूलियत। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल से भाजपा पर कार्यकर्ता काफी उत्साहित। उत्तराखंड की 5 सीटें फिर भाजपा की झोली में आने की उम्मीद। वहीं सीएम धामी ने कहा कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं एनडीए उससे ज्यादा सीटें जीतेगी। एग्जिट पोल में भाजपा का जहां क्लीन स्वीप देखने को मिला तो वहीं कांग्रेस एग्जिट पोल को ठहरा रही है गलत। आज देश के ज्यादातर एग्जिट पोल जो मीडिया हाउस में दिखाए उसमें एनडीए गठबंधन को जरूरत से ज्यादा बढ़त। बिना परमिशन मिट्टी खनन का कारोबार करने वालों पर जल्द होगी कार्रवाई। इसके अलावा अवैध मिट्टी खनन पर सीधे उप जिलाधिकारी और पुलिस को दिए जाएंगे निर्देश, जिससे अवैध मिट्टी खनन कारोबार ना होने पाए। साइबर ठग ने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को भी बनाया साइबर ठगी का शिकार। ठग ने मुंबई पुलिस बताकर डराया कि महिला के खिलाफ मुंबई थाने में केस दर्ज। महिला प्रोफेसर से 7,50,000 रुपए की ठगी। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हल्द्वानी में अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने बिजली की कटौती और पेयजल किल्लत सहित कैचीधाम में लगने वाले मेले के संबंध में तैयारी को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को पूरी तत्परता से यातायात और पर्यटन सीजन की समस्याओं के समाधान खोजने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने बताया कि कैचीधाम मंदिर को यात्रा प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा। कैचीधाम मंदिर यात्रा प्राधिकरण में शामिल होने से बाबा का दर्शन करने वाले भक्तों को काफी सहूलियत मिलेगी। होने के कारण से ट्रांसफार्मर इत्यादि बार बार खराब हो रहे थे, लाइन लॉसेज ज़्यादा है, उसको ठीक करने के लिए कहा है और विभाग जो है इस पर योजना बनाएगा। और फिलहाल शॉर्ट टर्म जो अभी तात्कालिक जो परेशानी है उस परेशानी से हमने कहा है कि उसका रास्ता निकाला जाए जिससे कि लोगों को दिक्कत न हो। और उसके अलावा दीर्घकालिक योजना पर काम होगा और उसमें यूपीसीएल और पिटपुल दोनों ही मिलकर इस पर काम करेंगे, जिससे कि जो है जो नए जो बिजली घर बनाए जाने हैं उन पर भी काम होगा और सब स्टेशन इत्यादि जो बनने हैं। कल भी मैं इसमें एक मीटिंग करूंगा और आज देहरादून में मैं प्रातःकाल यहाँ आने से पहले इस संबंध में मैंने सारे दिशा निर्देश ऊर्जा सचिव को और ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारियों को दिए हैं। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों से भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 सीटें फिर भाजपा की झोली में आने की उम्मीद बताई गई है। हालांकि 4 जून को मतगणना के बाद ही अंतिम परिणाम आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं एनडीए उससे ज्यादा सीटें जीतेंगी। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों में भाजपा के सभी 5 प्रत्याशी दोगुने अंतर के साथ जीतने जा रहे हैं। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा। और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़
परिवारजनों की जीत है, उनकी नीति और नीयत की जीत है। और सिद्ध हो गया है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का जो नारा जनता ने लगाया था वो सार्थक सिद्ध होगा। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की नीति को जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार इस बार देश के अंदर बनने जा रही है। चारधाम यात्रा के दौरान अव्यवस्थाओं को लेकर जिला कांग्रेस पार्टी मुखर हो गई है। वे सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस बार तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए न तो कहीं शौचालय बनाए गए हैं और न ही कहीं पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, क्योंकि सरकार के मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और यात्री परेशान हैं। इसलिए सरकार को चेताने के मकसद से कांग्रेस पार्टी रविवार से हर यात्रा पड़ाव पर यात्रियों को मुफ्त जूस बांटेगी। विपक्ष समझकर हमारी बात को इग्नोर कर दिया और उसके बाद आज की स्थितियां आप जानते हैं कि आज भी गंगोत्री जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह ध्वस्त हो रखा है, कई जगह रोडों का निर्माण आजकल हो रहा है और सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो विभिन्न राज्यों में चुनाव के प्रचारों में घूम रहे हैं और यात्रा व्यवस्था को लेकर उनकी कोई भी उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर उन्होंने कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली है। रुड़की की नवीन मंडी में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है, जिसे लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर.एस. सावंत ने कहा कि मार्केट में फलों के रंग और इंजेक्शन की शिकायत मिल रही है, जिसके चलते मंडी का निरीक्षण किया गया, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। फिलहाल कुछ फलों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। हमें अभी तक जो है निराधार प्राप्त हुई हैं। हमने ज्वालापुर मंडी और रुड़की मंडी का सर्वे भी किया और प्रथम दृष्टया जो भी हमने जांच की है, इनिशियली जांच हम जो कर सकते थे हमने की है, उसमें हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि कहीं कलर मिला हो या कोई कलर किया गया हो। तरबूज में आ रही है, कई सारे फलों में आ रही है, कोई कह रहा है इंजेक्शन लगा, कोई कह रहा है कलर लगाया जा रहा है, कोई कह रहा है कार्बाइड से पकाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इथाइलिन के राइपनर जो है ये मार्केट में अवेलेबल है और सारी दुकानों पे पेटियों को खोल करके हमने एक एक पेटी खोल के चेक किया हमने, तो उसमें यही मिला, कार्बाइड की जो संभावनाएं हैं वो नगण्य है और है ही नहीं, कम से कम 0 मान के चलिए। रानीखेत के सेना सोमनाथ मैदान में शनिवार को पासिंग आउट परेड आयोजित की गई, जिसमें 989 अग्निवीरों ने हिस्सा लिया। अग्निवीरों ने पूरी शिद्दत के साथ देश की सेवा करने का प्रण लिया। भव्य परेड के दौरान धर्मगुरुओं ने 989 अग्निवीरों को शपथ दिलाई। यहां अग्निवीरों के तीसरे बैच की पासिंग आउट परेड हुई, जिसे देखने अग्निवीरों के परिजन भी मौजूद रहे। भव्य पासिंग आउट परेड समारोह में ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को सेंटर कमांडेंट ब्रिगेड संजय कुमार यादव ने बैच लगाकर सम्मानित किया। आप लोगों ने प्रशिक्षण बटालियन में पिछले 7 महीने में कठिन परिश्रम किया। मैं सभी इंस्ट्रक्टर्स को बधाई देता हूं कि उन्होंने आप सभी एक सक्षम सैनिक के रूप में तैयार किया। मैं आपके माता पिता तथा रिश्तेदारों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने पुत्र को देश की सेवा के लिए समर्पित किया। सैनिक बनने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। सैनिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करना एक देश सेवा तथा पुण्य का कार्य है। मैं भली भांति जानता हूं कि सेना का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं है। एक सच्चा सैनिक अपना सब कुछ त्याग कर जिस निष्ठा और समर्पण के साथ जीवन व्यतीत करता है, उसकी दूसरी मिसाल खोजने से भी नहीं मिलती। मंगलौर में एक महिला के अपहरण और उसके बाद बलात्कार के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस घटना के महज 6 घंटे के अंदर आरोपी तक पहुंचने में सफल रही। दरअसल महिला अपने पति के साथ गुरुवार की रात मंगलौर रुड़की हाईवे पर 7th डे स्कूल के सामने स्थित एक अस्पताल में गई थी, जहां अस्पताल के बाहर जब उसका पति गाड़ी पार्क कर रहा था, उसी दौरान 2 युवकों ने उसे जबरन कार में बैठाया और भाग गए, जिसके बाद युवकों ने महिला को छबरेरा की ओर जंगल में ले गए और कार में बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर जंगल में छोड़ दिया। पुलिस ने विवाहिता के पति की तहरीर पर अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज किया और तत्परता से तलाश शुरू कर दी थी।
कल 112 के माध्यम से ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि एक युवती का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने तत्काल इस मामले पर निगरानी किया गया। साथ ही इसमें तत्काल पुलिस के द्वारा दबिशें दी गई, जिसमें दोनों अभियुक्त और गाड़ी पुलिस के द्वारा कब्जे में ली गई है। दोनों अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और उनको पुलिस रिमांड में भेजा जा रहा है। जो भी संगीन धाराओं में 366, 376 में अभियुक्तों को नियुक्त किया गया है और इसकी विवेचना का जो पर्यवेक्षण है वो सीनियर ऑफिसर के स्तर से किया जा रहा है और इसमें जो भी सख्त कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा। देहरादून रोड पर मैगी पॉइंट के फ्रेंड्स कैफे में सिलेंडर फटने से रेस्टोरेंट में आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस और फायर सर्विस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड जवानों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट का स्टाफ गैस चूल्हे पर खाना बना रहा था, तभी अचानक सिलेंडर लीक और उसमें आग लग गई। कर्मचारी और ग्राहकों ने भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि रेस्टोरेंट के सभी सामान नष्ट हो गए। गनीमत रही कि फायर सर्विस की टीम ने समय पर कैफे में रखे अन्य सिलेंडरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उत्तराखंड की पर्यटन नगरी रानीखेत में उर्स मेले में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां आंधी तूफान से पेड़ की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य लोग घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कालू सिद्ध बाबा की मजार पर उर्स मेले का आयोजन चल रहा था। दोपहर को मौसम में अचानक परिवर्तन आया और आंधी तूफान चलने लगा। इस दौरान एक पेड़ धाराशायी हो गया, जिसकी चपेट में 9 लोग आ गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 की गंभीर हालत बताई जा रही है। घायलों को गंभीर घायल लोगों को हायर सेंटर भेज दिया गया है। स्टाफ ने, हॉस्पिटल प्रशासन ने बहुत जितने ज़्यादा इनको फर्स्ट एड दिया जा सकता था वो दिया, जितनी ज़्यादा जानें बचाई जा सकती थी वो बचाई और घायलों का समुचित इलाज यहाँ चल रहा है। जितनी जल्दी हो सकता था उन्होंने किया। लगता है आयोजकों द्वारा फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद भी हमारे यहाँ एक तो फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं थी, दूसरा उन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन को इस बारे में अवगत नहीं कराया था। अगर उनके द्वारा हमें अवगत कराया जाता तो हम वहाँ पर फर्स्ट एक डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था करके रखते ताकि ऐसी चीज़ों से बचा जा सकता था। हमारे पास जो मरीजों की संख्या जो यहाँ पे हमारे पास आए, उनमें 10 मरीज जो थे वो उर्स मेले जो यहाँ पे निकट लगा हुआ था उसमें ऐसा जानकारी मिली कि पेड़ गिरने की वजह से इनको सभी को चोटें आई हैं और इसमें एक मरीज जो था वो ब्रॉड डेड था, जिनका नाम संजू देवल था, सन ऑफ रामचंद, 50 ईयर मेल। बाकी जो अन्य हैं, जैसे कुछ हमने रेफर किए, उनमें से रेफर करने में 3 मरीजों को हमने यहाँ से रेफर किया, एक को ऑन रिक्वेस्ट रेफर किया है। मसूरी के ओक ग्रोव स्कूल में धूमधाम से 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने स्कूल वैली मैदान में स्कूल का झंडा फहराकर समारोह का उद्घाटन किया। स्कूल के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि ने नवनिर्मित छात्रावास, विज्ञान, कला और शिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उत्तर रेलवे ने महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने बताया कि 4 धाम के प्रोजेक्ट के तहत ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम गतिमान है। रेलवे नई पद्धति के तहत काम कर रहा है। और जब से स्कूल बना है उस समय की पद्धति, उस समय की टेक्नोलॉजी, उस समय की सब कुछ अलग थी। हम लोग भी जब स्कूल में पढ़ते थे जिस ढंग से हम लोग को शिक्षा दी गई थी और आज परिवर्तन हुआ। उस समय स्मार्ट क्लास बोल के कोई चीज हम लोगों ने सुनी नहीं थी, देखी भी नहीं थी। तो समय के साथ साथ परिवर्तन होना तो नियम है। तो जैसे क्योंकि स्कूल हम चलाना चाहते, ये स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, रेपुटेड स्कूल है और हम इसको समय के साथ, जैसे समय की ज़रूरत है, समय की मांग है, बच्चों को जिस तरह से पढ़ाया जाए, ऐसा ना हो कि बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के निकले और फिर बाहर जाके सोसाइटी में जाके वो उनको लगे कि हमने कुछ मिस किया, हमें ठीक से पढ़ाया नहीं गया, हमें ठीक से ट्रेनिंग नहीं करी गई, हमारी ठीक से डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो इसलिए समय के साथ रहते हुए जैसे आज की डेट में जो भी तकनीक, जो भी पद्धति से शिक्षा दी जाती है उसको हम लोग देना चाहते हैं।
सिटीजन फोरम के प्रयासों से दुर्गा मंदिर नई टिहरी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जुनून चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से पहली बार आयोजित किया गया। स्वास्थ्य शिविर में 2500 से अधिक लोगों ने विभिन्न स्वास्थ्य जांच कराई। इसके साथ ही अन्य गहन बीमारियों की जांच भी हुई। शिविर में शुगर, हीमोग्लोबिन, यूरिक एसिड, लिपिड, HbA1c, ECG, PFT, BMD, फाइब्रोस्कन, न्यूरोथेरेपी टेस्ट, एंडोस्कोपी की गई। शिविर में बड़ी संख्या में चिकित्सकों की टीम, जिसमें 35 विशेषज्ञ डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और सहायक मौजूद रहे। 31 तारीख के शाम की घटना है। एक युवती द्वारा थाने पर तहरीर दी गई, जिसमें उसने बताया कि उसके पूर्व परिचित 3 युवक थे जिनके साथ वो गई हुई थी। बाद में उन्होंने उसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया। इस संबंध में थाने पर सुसंगत धाराओं में भी पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। सरोवर नगरी नैनीताल में बदला मौसम का मिजाज। बीती देर रात तेज बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। आपको बता दें, बीते दिनों से जहां तराई क्षेत्र में झुलसा देने वाली गर्मी से लोग बेहाल थे, वहीं नैनीताल में भी इस बार तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। हमेशा ठंडे रहने वाले नैनीताल में भी लोगों को पंखे और कूलर की जरूरत महसूस होने लगी थी। शनिवार रात भारी बारिश होने से तापमान सामान्य हो गया। इसके चलते पर्यटकों ने भी बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे दूनवासियों को जून की पहली रात बड़ा सुकून दे गई। इस साल गर्मी का नया रिकॉर्ड बनाने के बाद शनिवार को दून का मौसम अचानक बदल गया। देर शाम बौछार और रात को हुई झमाझम बारिश से रात का न्यूनतम तापमान सामान्य होने के साथ चली ठंडी हवाओं से लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा अपडेट के मुताबिक राज्य में बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियों से बढ़ती गर्मी और लू से लोगों को राहत मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने बताया कि ऐसी स्थिति 5 जून तक बनी रहेगी। आपको बता दें, बीते शुक्रवार को देहरादून की गर्मी ने 157 साल का रिकॉर्ड तोड़ 43.2 डिग्री के साथ नया कीर्तिमान बनाया था। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज अच्छी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में मिल रही है। तो पहाड़ों में कुछ जगहों तक में और प्लेन्स में भी एका दुक्का जगहों में ये देखने को मिलेंगी। और इसकी वजह से जो तापमान अभी तक सामान्य से ऊपर बने हुए थे, हीट वेव कंडीशन बनी हुई थी, तो उसमें कल से जो है आप देखेंगे 2 तारीख जून से जो है हीट वेव कंडीशंस खत्म हो जाएगी उत्तराखंड में। और आज जो अगर देखें तो 1 तारीख जून में हीट वेव कंडीशन जो कुछ जगहों तक में जो है हिल्स में और एका दुक्का जगहों में प्लेन्स में वो रही है, खासकर गढ़वाल रीजन के। और बाकी टेम्परेचर सब डाउन हुए हैं जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई है उसकी वजह से। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। हल्द्वानी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कुमाऊं के सबसे बड़े फल सब्जी मंडी में छापेमारी की है, जहां तरबूज के साथ साथ अन्य फलों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। उप निदेशक खाद्य सुरक्षा विभाग अनुज थपलिया ने बताया कि शिकायत मिल रही थी कि तरबूज के अलावा अन्य फलों को केमिकल और इंजेक्शन से पकाया जा रहा है, जहां शिकायत के बाद छापेमारी की गई। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें मंडी में पहले हम लोगों ने निरीक्षण किया, तो मंडी में जो केले का जो पकाने की जो व्यवस्था है, आम की उसकी जो पकाने की व्यवस्था है और जो तरबूज है, इन चीज़ों का निरीक्षण किया है। तो कुछ हमने केले के और आम के सैंपल लिए हैं, उनको लैब में भेजा है। और उसके अलावा तरबूज का हमने मौके पर निरीक्षण किया है, तो मौके पर देखने में तो ठीक लगा है, लेकिन लैब में भेजा है। जैसे भी रिपोर्ट आई उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। चंपावत जिले के कांग्रेस के पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल ने बिजली कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। पूर्व विधायक ने कहा कि यह जो मुख्यमंत्री का तथाकथित चंपावत मॉडर्न जिला है, जहां जनता बिजली कटौती से त्राही कर रही है, वहीं उन्होंने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने मॉडर्न जिले में विद्युत आपूर्ति और जनता की मूलभूत सुविधाएं पूरी करने की ज्ञापन में मांग की है।
तथाकथित मुख्यमंत्री का मॉडर्न जिला चंपावत है। इसमें पूरे जिले में विद्युत आपूर्ति के न हो पाने के कारण जनता त्राही कर रही है और इस सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। मुख्यमंत्री कुमाऊं मंडल की समीक्षा हल्द्वानी में बैठ के करते हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि अपनी विधानसभा अपने ही जिले में विगत 1 माह से 1.5 माह से 2 माह से अघोषित विद्युत कटौती चल रही है। आज तक कभी इतनी विद्युत कटौती नहीं हुई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में बिगड़ी व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया है। मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि उम्मीद से बढ़कर इस बार श्रद्धालुओं की संख्या दर्शन के लिए उमड़ पड़ी है, जिससे व्यवस्थाएं शुरुआती दौर में ही बिगड़ गई। लेकिन सरकार ने चारों धाम की व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और प्रशासन की मदद से जल्द ही व्यवस्था बना ली और अब किसी भी तरह की दिक्कत धाम में नहीं है। देखिए, आप जानते हैं इस वर्ष जो चारधाम यात्रा में बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री उमड़े हैं धामों में, और हमारे जो धाम है उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। वहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियां विकट है, मौसम भी चुनौती बना रहता है। लेकिन इसके बावजूद शुरुआती दौर में कुछ कठिनाइयां अवश्य हुई, लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो यात्रा व्यवस्था से संबंधित जो भी विभाग है, एजेंसियां, सबने बहुत तत्परता के साथ में समन्वय स्थापित करके कार्य किया और जो यात्रा व्यवस्था है हमारी वो सुचारू रूप से संचालित हो रही है और अभी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। और जो भी यात्री श्रद्धालु हमारे धामों में पहुंच रहे हैं उनके सुगम और सुरक्षित तरीके से दर्शन हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उधमसिंह नगर जिले के दिनेशपुर क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध मिट्टी खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली से सड़कों का हाल बेहाल करते नजर आ रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी उदय राजसिंह ने स्पष्ट आदेश दिया है कि उप जिलाधिकारी और पुलिस को निर्देशित किया जाए कि क्षेत्र में कहीं भी अवैध मिट्टी खनन ना होने पाए और बिना परमिशन खनन करते हुए पाए गए तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किन क्षेत्रों में चल रही है ये मैं जानकारी कराऊंगा और अवैध रूप से मिट्टी का खनन न होने पाए ये भी सुनिश्चित कराऊंगा। और जहां परमिशन दी गई है, जहां पर NHI की सड़कों के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, कुछ परमिशन मुख्यालय स्तर से दी गई है, कुछ परमिशन नदियों के ड्रेजिंग के लिए भी दी गई है। इनके अलावा अगर कहीं कोई अवैध खनन पाया जाएगा तो मैं संबंधित SDM और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश जारी करूंगा। उत्तराखंड वन्य जीवों के हमले से त्रस्त है, जिसके चलते आए दिन हमले की घटनाएं सामने आती रहती है। वहीं बरसात में चिंता और बढ़ने लगी है, क्योंकि बरसात के दिनों में वन्य जीव के हमले की घटनाएं बढ़ जाती है, जिसके चलते वन विभाग ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी है ताकि आने वाले समय में वन्य जीवों के हमले से लोगों को बचाया जा सके। साथ ही लोगों से अपील की है कि अपने घर के आसपास साफ सफाई और लाइटिंग का पूरा प्रबंध रखें। ये देखा गया है कि उत्तराखंड में मानव मृत्यु की सबसे ज्यादा घटनाएं सांप काटने से होती हैं और उसके लिए जो मुख्य रूप से जो वन प्रभाग हैं जहां ये घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं उनको चिन्हित किया गया है। उनको भी निर्देशित किया गया है कि इसके लिए विशेष तैयारी करें। सांपों को पकड़ने के लिए जो टीमें बनाई गई हैं उसके लिए दिशा निर्देश अलग से जारी किए गए हैं। उधमसिंह नगर में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। रुद्रपुर कोतवाली के बाजार चौकी क्षेत्र में बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक क्रेटा कार को रोककर तमंचे की नोक पर कार लूट ली। इसके बाद वे मौके से फरार हो गए। वहीं पंतनगर में ड्यूटी कर घर लौट रहे बाइक सवार युवक को 2 कार सवार बदमाशों ने तमंचे की नोक पर रोका और उसके बाद उसकी बाइक लूट कर रफू चक्कर हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। एक घटना पंतनगर में 30 तारीख की है और दूसरी घटना इसमें थाना क्षेत्र रुद्रपुर की है। दोनों में ही लूट की घटनाएं हुई हैं, तो उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उसके अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया है और हमें उम्मीद है कि जल्द उसमें सफलता। एक घटना पंतनगर में। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।